नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6:30 बजे होता है। सबसे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ। मेरे सुबह डेली की रूटीन में मैं ब्लैक कॉफ़ी एवरीडे लेता हूँ और उसको पीते-पीते मैं अपना बेसिक काम करता हूँ, जैसे कि आस-पास की साफ़-सफ़ाई, टेबल, स्टडी टेबल। ये मेरा स्टडी टेबल है। फ़िलहाल मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा काफ़ी कुछ वक़्त, अगर मैं रूम पे हूँ, तो मेरा काफ़ी कुछ वक़्त यहीं पर बीतता है। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि आपके आस-पास की चीज़ें जितना हो सके आपसे उतनी साफ़-सफ़ाई करनी चाहिए। अब जैसे कि मेरा रोज़ का आना-जाना इस बाइक से, तो मैं बाइक की कीमत समझता हूँ, उसका कदर करता हूँ। उसके बाद मैं सुबह लगभग 7:30 बजे के आस-पास जिम निकल जाता हूँ। धूप इस समय काफ़ी अच्छी खासी हो रही है और मैं हेल्थ से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि हेल्थ की कीमत मैं समझता हूँ। मैंने तकरीबन 1 साल में 42 किलो के आस-पास वज़न कम किया है। और आप लोग अगर ये एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, या फिर आपने एक पॉइंट ध्यान दिया होगा कि जिस दिन आप वर्कआउट करते हैं या फिर आप वर्कआउट करते ही होंगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होता है, आप हमेशा मोटिवेट रहते हैं। और वर्कआउट जब आप करते हैं, चाहे आप रनिंग हो या फिर किसी भी टाइप की वर्कआउट, तो आप एक चीज़ ये ध्यान दिए होंगे कि आप हमेशा जब अकेले रहते हैं, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिविटी मिलती है और कुछ अलग सोचते भी हैं। तो हमेशा अपने डेली रूटीन में वर्कआउट ज़रूर शामिल करिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आरओ, यूपीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की, लाइफ को इतना बिजी मत करिए कि आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि वर्कआउट एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके डेली लाइफ में एक्टिविटी में शामिल ही होना चाहिए। उसके बाद मैं आता हूँ और मेरा रोज़ का डेली का जो एक ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट में मुझे पोहा खाना होता है, क्योंकि मुझे हैवी ब्रेकफास्ट चाहिए होता है और हेल्दी चाहिए होता है। और पोहा इस मामले में बहुत शानदार ब्रेकफास्ट माना जाता है। मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करते-करते जो अपना बेसिक काम है, जैसे कि मैं रोज़ डायरी लिखता हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है, आज का मेरा डेली रूटीन, एवरीथिंग जो मुझे काम होता है उस दिन मैं सब कुछ लिखता हूँ। और आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि आपको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फ़ील्ड में हो, तो आपको, अगर आप ये सोचते हो कि एक दिन में या फिर कुछ ही दिन में कुछ सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ दिनों तक हार्ड वर्क के साथ-साथ पेशेंस लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आप कुछ दिनों तक, यानी कि मैं बात करूँ कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों, हफ्तों तक अगर आप ये चीज़ रूटीन को फॉलो करते हैं, कॉन्टिन्यूटी, हार्ड वर्क, धैर्य, पेशेंस, तो ज़ाहिर-सी बात है आप बहुत ही जल्द सक्सेस के करीब होंगे। ये सब बातें, ये सब चीज़ें सबको पता होती हैं, लेकिन कोई जल्दी फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ दिन तक फॉलो करते हैं, फिर वहीं पर टूट जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप कुछ भी बड़ा चाहते हैं, कोई भी जॉब किसी भी फ़ील्ड में, तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा हट के तो आपको काम करना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसे इसी तरीके से लाखों करोड़ों लोग इस भीड़ में पड़े हुए हैं। कोई नहीं चाहता है कि सुबह वो जल्दी उठे, 5 से 6 के बीच में, 4 बजे उठे और अपना वर्कआउट करे, अपना पढ़ाई करे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा करना, कुछ भी पाना, तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा कंटिन्यूटी इस चीज़ का मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ते हैं, एक हफ्ते 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आप 8 घंटे पढ़िए, लेकिन महीनों तक पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट होता है। ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि आपको कंटिन्यूटी हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। आप लोगों ने कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी। रियलिटी में ये चीज़ साबित होती है कि अगर आप कछुए की तरह धीरे-धीरे काम करेंगे, तो आपको थोड़ा समय लग सकता है सक्सेसफुल होने में, लेकिन आप सक्सेसफुल होके ही रहेंगे। उसके बाद मैं लाइब्रेरी से आता हूँ, थोड़ा-सा हेल्दी मील लेता हूँ और उसके बाद ही मैं अपना डिनर बनाने लगता हूँ। आज मैं चिकन खा रहा हूँ, लेकिन ऑयल की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 3 से 4 बूंद, क्योंकि मैं ऐसे ही खाता हूँ। और दोस्तों, ये था आज का मेरा डिनर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।